जरूर है कि हर एथलीट ये सोच के जाता है कि मैं जीतने जा रहा हूँ। इस बार भी तैयारी जो है हमारी कम नहीं है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत हो चुकी है और एक टीम जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं गोल्ड मेडल की, वो है हमारी इंडियन हॉकी टीम। और जब इंडियन हॉकी की बात होती है तो याद आता है वो स्वर्णिम युग, जहां पर हमने लगातार गोल्ड मेडल जीते थे। अगर आप युग को देखें तो 13 मेडल हैं कुल मिला के, 8 गोल्ड मेडल हैं और आखिरी बार जो गोल्ड मेडल जीता था वो 1980 में जीता था। लेकिन इस बार भी उम्मीद है। और जब हॉकी की बात हो तो दिग्गज हमारे साथ हमेशा इंडिया टीवी पे मौजूद रहते हैं। आज हमारे साथ हैं जफर इकबाल सर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। और मैं आप लोगों को बता दूं जो दर्शकों की 1980 में जब आखिरी बार टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था तो जफर सर उस टीम का हिस्सा थे। 1984 यहाँ पे जो लॉस एंजलिस आपके ओलंपिक्स थे वहाँ पर कप्तान भी थे टीम के, काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया था। लेकिन अब बात हम करेंगे इस दौर की 2024 की, जहाँ पे उम्मीदें हैं कि टीम यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतेगी। सबसे पहला सर सवाल, जो ब्रॉन्ज मेडल हमने टोक्यो ओलंपिक में जीता था उसका रंग पेरिस में सुनहरा हो रहा है या नहीं, हर कोई यही जानना चाह रहा है। बस खेलों की दुनिया में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या रंग होगा, और तैयारी तो रंग चेंज करने की है। और खेल की दुनिया में ये भी कहा जाता है कि भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि खेल की इम्पोर्टेंस और महत्व वही है कि आप अगर 2 दूनी 4 कहेंगे तो फिर तो 4 ही होगा, यहाँ 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो वो एक बड़ी कठिन बात होती कि कैसे इसको कहा जाए। ये ज़रूर है कि हर एथलीट दुनिया का वहाँ जाता है और ये सोच के जाता है कि मैं जीतने जा रहा हूँ, चाहे वो जीते नहीं जीते, बट वो अपने यानी जितना भी उसने ट्रेनिंग की है, चाहे इंडिविजुअल खेल हो चाहे टीम गेम हो, सब उसके अंदर झोंक देता है। बिल्कुल। और जिसका पड़ला उस दिन भारी होता है वो जीत के निकलता है, उसी को सब लोग पूछते हैं। बिल्कुल। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार भी तैयारी जो है हमारी कम नहीं है, और हमें बड़े विश्वास है कि अगर हम पहले जो 3 मैचेस हैं जो हम अप्रोचेबल हैं, जैसे अगर बेल्जियम से होता या ऑस्ट्रेलिया से होता, जो हम लोग आखिर में दोनों से खेल रहे हैं, मगर हम जो पहला मैच है आज हमारा न्यूजीलैंड से, इज गोइंग टू बी अ टफ, यानी चाहे आप आयरलैंड से खेलें, चाहे अर्जेंटीना से खेलें या किसी भी टीम से खेलेंगे, जो 12 की 12 टीमें दुनिया से आई हैं, वो सब एक लिहाज से उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए आई है कि जिसमें वो हारना नहीं चाहते। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की टीम ने काफ़ी कोशिश की है बीच में, जबकि टोक्यो ओलंपिक्स में एक विनिंग कॉम्बिनेशन तो बन गया था। बिल्कुल। और उसकी खास वजह ये थी कि हमारे पास 2 बड़े अच्छे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे जी, और उसमें हमें कामयाबी भी मिली और हमने जर्मनी को हराया। जबकि जर्मन टीम के बारे में ये कहा जाता है कि वंस दे हैव टेकन लीड तो फिर वो उतरने नहीं देते, और हम लोगों ने ये करके दिखाया, और ये यानी हिंदुस्तान के लोगों की सोच को चेंज किया कि यस, इंडियन टीम कैन यानी डिफीट वंस दे आर इवन लूजिंग द गेम। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और शुरुआत हमारी अच्छी। टोक्यो में भी हम न्यूजीलैंड से हम खेले, बट वी हैड डिफीटेड देम। मगर अभी रिसेंट पास्ट में जब हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेला था जी सर, उसमें ड्रॉ हुआ था, पेनल्टी शूट आउट में हम लोग वी लॉस्ट टू देम। एग्जैक्टली। तो खेलों की दुनिया में यही है कि जिस दिन जिसका पल्ला भारी हो या अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको अवेल कर ले तो वही एक सिकंदर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की टीम भी दमखम झोंकेगी आज के मैच में, क्योंकि शुरुआती ये मैच है, हारना तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए, और जीतना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम फर्स्ट 4 में अपने पूल में आए, और उसमें भी रैंक अगर हमारा ठीक मिल जाए तो जो हम लोग क्वार्टर फाइनल खेलेंगे उसमें उस टीम से खेले जो हमसे
ना हो स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, और वो कहा भी जा रहा है कि ग्रुप ऑफ डेथ जिसको बताया जा रहा है, इंडिया का जो ग्रुप है यहाँ पे बेल्जियम जिनके पास गोल्ड मेडल अभी यहाँ पे है, इंडिया खुद इस ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में है, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। और जैसे सर ने कहा कि तैयारी ज़बरदस्त है, विरोधियों को हम पस्त करेंगे यहाँ पर। शुरुआत आज से ही हो रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला है यहाँ पे, हमारा पलड़ा उनके खिलाफ भारी रहा है सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि पेनल्टी शूटआउट में उनको हमने हार का सामना करना पड़ा था उनके सामने। कुछ पॉइंट्स, ये पता है यही होता है जब आप दिग्गज से बात करते हो, कई सारे पॉइंट्स सर ने खुद बता दिए यहाँ पे। सर सबसे बड़ी चीज़, 5 डेब्यूटेंट इस टीम में आ रहे हैं इस बार, जो इस साल ओलंपिक्स में खेल रहे हैं। जब आप पहली बार खेलने जाते हैं, जब आप गए थे, तो क्या वो एक मानसिकता क्या होती है खिलाड़ी की, पहली बार डेब्यू कर रहे हैं ओलंपिक जैसे खेलों के महाकुंभ में, वहाँ पे मानसिकता क्या होती है? महाकुंभ तो है वो जी, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही अलग होता है। एटमॉस्फेयर अलग होता है उसमें। एक ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल कोई वर्ल्ड कप हो, हॉकी का, क्रिकेट का, बैडमिंटन का, ये अलग है, वो अलग चीज़। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर तो फिर जैसे समुंदर में हर तरह के यानी मछली होता है, बिल्कुल, यानी छोटी बड़ी, यानी तो मैं समझता हूँ कि यानी उसको, उसके प्रेशर को एब्जॉर्ब करना भी एक खिलाड़ी का कर्तव्य है, जो उस स्टेज पे जाता है जहाँ पे 10,000 प्लस एथलीट्स आते हैं और जो 206 कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है इस ओलंपिक गेम्स में। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और क्या नर्वस सिस्टम को ठीक करने का होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, पर प्रेशर जो झेल लेता है वही कामयाब हो जाता है। यही एक इसमें खूबी है कि और मैं समझता हूँ कि जब भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जो भी जब से चलता है कि भाई उस स्टेज पे जाके खेलना है, वहाँ पे जब ये भी नहीं कि खाली हॉकी प्लेयर्स को आप देख रहे हैं, वहाँ एथलीट्स को देख रहे हैं, बास्केटबॉल प्लेयर को देख रहे हैं जो 6-6 फीट के होते हैं सब, यू नो और सब दुनिया के बड़े बड़े यानी नामी ग्रामी लोग होते हैं। आप देखते हैं अरे ये ऐसा खिलाड़ी है, वैसा खिलाड़ी है, हम तो इसका नाम सुनते थे। तो वो चीज़ें जो है अंदर उसको एब्जॉर्ब करना और फिर अपने अंदर से बाहर निकालना, परफॉर्म करना, वो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ का ओपनिंग सेरेमनी भी ऐसी होती जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन रियलिटी। आप कैसे उस चीज़ को देखते हो, अडैप्ट करना। और जैसे सर ने कहा कि शुरुआती मैच, पहला मैच है तो, और इसमें अगर 5 के 5 नहीं, कुछ खिलाड़ी अगर डेब्यूटेंट, तो अगर शुरुआत जीत के साथ हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है और एक रिदम बन जाती है। जैसे 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 21 में हुआ था, वो कहीं ना कहीं रिदम बीच में बनी, आपके टूर्नामेंट के बीच में नहीं, लेकिन अच्छी रिदम बनती चली गई सर, और उसका हमें फ़ायदा भी देखने को मिला। इस बार कप्तान भी सर ने है, पिछली बार मनप्रीत थे जिनके आपकी कप्तानी में आपने मेडल जीता, इस बार हरमनप्रीत आ गए, वो भी उस टीम के सदस्य थे। जी सर, और 2016 में ये यंगेस्ट थे। तो मैं समझता हूँ ऐसे जैसे न्यूजीलैंड में भी 6 लोग ऐसे हैं जो नए फर्स्ट टाइम दे, जी हमारे यहाँ भी 5 प्लेयर ऐसे हैं जो खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड टीम में भी 2 ऐसे प्लेयर हैं जो चौथा ओलंपिक्स खेल रहे हैं। हमारे यहाँ भी 2 प्लेयर ऐसे हैं जो 4th ओलंपिक्स खेल, और एक तो आज अपना आखिरी खेल रहे हैं इस वाले टूर्नामेंट, श्रीजेश। तो वो नहीं, 4 ओलंपिक्स खेलना बहुत, नहीं मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ 3 लोगों ने खेला है, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे एक उद्धम सिंह साहब थे, लेस्ली क्लॉडियस थे, 4 ओलंपिक्स खेले हैं, 3 स्वर्ण और 1 सिल्वर जीता है इन लोगों ने जी। और 3 भी बहुत खेले हैं, मगर 4 खेलना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इनका खेल नहीं, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन है 16 साल का, बहुत लंबा ड्यूरेशन, बिल्कुल सर, और वो भी एस्ट्रो टर्फ के ऊपर, जिसमें कि यू हैव टू बी टॉप गियर इन फिटनेस। तो वो ज़रूरी है कि मनप्रीत हमारे साथ खेल रहे हैं, श्रीजेश हमारे साथ, और स्टिल दे आर गुड। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से वो परफॉर्म ना कर पाए, दे आर फुल्ली फिट। तो बड़ी यानी खुशी की बात है कि हमारे 2 प्लेयर चौथा ओलंपिक्स खेल भी रहे हैं, और लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हार जीत तो होती रहती है, ये तो जंग पार्ट एंड पार्सल है आपका गेम का, पार्ट ऑफ पार्सल है। इसमें कोई ये नहीं कि साहब सपोज आप हार गए तो नीचे कर लेंगे गर्दन, आप नहीं कर सकते, चिन अप रहना चाहिए आपको। तो यू हैव टू फाइट बैक, आपका अगला मैच है, बिल्कुल, फिर हारे फिर अगला मैच है, यू नो इज यानी आपको यानी ओलंपिक्स ऐसा नहीं कि आपको पीछे हटने देगा, आपको आगे जाना ही जाना है। चाहे आपको नींद रात भर नहीं आए,
या दिन भर नहीं है, मैच तो आपको खेलना है एंड यू हैव टू प्ले, यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। तो मेरे ख्याल में अपने देश के लिए जो खेलता है वो एक बड़ी यानी इम्पोर्टेंस रखता है, और उसका जज्बा अलग होता है कि भाई देश के लिए हमारा जो जिस कलर हम पहने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छा प्रदर्शन करें। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, 1984 में लॉस एंजलिस में आप कप्तान थे, 2024 में हरमनप्रीत कप्तान। बतौर कप्तान क्या प्रेशर रहता है जब आप टीम को लीड कर रहे हो और साथ ही साथ आपको अपना गेम लेके चलना है, और हरमनप्रीत जो हमारे ड्रैग फ्लिकर है मेन, इनकी टेक्निक में भी थोड़ा सा मैंने बदलाव देखा है पिछले कुछ समय में। और आपका ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जहां आपने कहा था कि पहले हॉकी थोड़ा सा कलाइयों का खेल होता था, अब थोड़ा कंधे का भी जोर लगने लगा, और इन्होंने अब दोनों को मिक्स किया है। पावर गेम हो गया है, क्योंकि इस टर्फ के ऊपर बहुत सारे कलाकारी नहीं चलती है जो हम लोग अपने एशियन स्टाइल में ग्रास पे करते थे। दोनों तरफ की एबिलिटी थी उसके अंदर, मगर अब हम लोग यानी आदी हो गए हैं, क्योंकि पिछले 20-30 साल से हम लोग खेल ही रहे हैं, 40 साल से। तो मैं समझता हूँ कि एडॉप्ट तो करना पड़ता है, तो चाहे रूल हो चाहे सिचुएशन हो, आपको यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ इंटरनेशनल। तो वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, और हम लोग अब बहुत बेहतर हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब कप्तान किए तो वो उनके जहन में क्या चल रहा होता है, तो होता है वो उसको, अगर टीम हारेगी तो क्या है, क्योंकि पिछली बार मेडल जीत के आए आप। यस, तो वो एक प्रेशर तो रहता ही है कि भाई आप प्रेस के सामने क्या बोलेंगे, क्यों हारी, क्यों जीती, दोनों ऑप्शन है उसके लिए। तो टीम ये भी चाहते हैं कि भाई कप्तान टीम सही चुने, या फिर जो गेम प्लान होता है उसके हिसाब से हर प्लेयर फिट इन हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सब बातें चलती रहती हैं, और कप्तान उसमें शामिल होता है कि भाई कैसी टीम होनी चाहिए, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किस टीम के खिलाफ। हर टीम के खिलाफ डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, ऐसा नहीं कि एक ही तलवार से आप सब नहीं कर सकते, तो अलग अलग आप कभी फास्ट पेस खेलना होगा, कभी आपको अपना हैवी डिफेंस करना होगा, खेलना है, और क्या वीकनेस हम अपनी बचाएंगे, क्या उनकी वीकनेस ढूंढेंगे। तो बहुत सारे ये सब बहुत बड़ा यानी एक चलता रहता है महीनों से, क्योंकि महीनों पहले पता लग जाता है पहला मैच किससे खेलेंगे, तो वो ड्रॉ पता चल जाता है, पहले ड्रॉ पता लगता है, फिर उसके बारे में आदमी पढ़ता है कि उस टीम में कौन कौन है, कहाँ कहाँ खेल रहा है, शॉर्ट कॉर्नर कौन मारता है, अगर फेल हो गया तो एक्स प्लान करेंगे, वरना वाई प्लान करेंगे, जेड प्लान करेंगे। तो सब चीज़ पहले से होती है। अब वो उस दिन अगर नहीं चली तो वो फिर ऑन दैट डे वाली बात रहती है। जो लोग कहते हैं ना कि खेलों में पढ़ाई नहीं होती, देख लो कितनी ज़्यादा पढ़ाई यहाँ पर होती है। सर कुछ आखिरी सवाल, यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुधरी है हमारी टीम इंडिया में। अगर आप देखें इंडियन हॉकी टीम में लास्ट मोमेंट जो गोल कंसीड करने की हमारी एक टेंडेंसी थी, हम थोड़े नर्वस हो जाते थे, वो 2021 टोक्यो ओलंपिक में भी हमने लास्ट में देखा, जर्मनी ने फुल अटैक किया लेकिन हम बचा के ले गए वहाँ पे। और पिछले 2-3 साल में हमने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, और मिडफील्ड में भी हमारा गेम थोड़ा फास्ट पेस्ड हुआ है, जो हमें एडवांटेज देगा यहाँ पे। एडवांटेज तो मिला है, मानसिक तौर से हम लोग बेहतर हैं। और हिंदुस्तान की हॉकी टीम तो पहले से जीतती आई है, तो बिल्कुल स्वर्णिम इतिहास मानसिक अलग होती है। मगर पूरे जितने भी एथलीट्स हैं हिंदुस्तान के गए, 117 एथलीट जो गए हैं, वो मेरे ख्याल में है कि भाई सब तो नहीं जीत सकते, मगर मानसिक तौर पे दे आर वेरी फिट इनफ। ऐसा नहीं कि हम जा रहे वैसे कहीं घूमना उमना तो होता नहीं, लोग ऐसे समझते हैं घूमने का कहाँ टाइम वहाँ पे, यानी ट्रेनिंग और मैचेस, ट्रेनिंग मैचेस, तो वो बड़ा हेक्टिक भी होता है। तो आपको उसमें तैयार होना है, और ये तो महाकुंभ है, तो उस मेले में आप अगर खो गए तो फिर आप मिलेंगे नहीं, और आपको खोना नहीं, आप रहना है, तो फिर आपको बिखरना नहीं है, निखर के आना है बाहर। देख फिर आप कुछ लेके आ सकते हैं या बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो खेल में हमेशा मैं समझता हूँ कि बगैर पॉजिटिव थॉट के आगे नहीं बढ़ता है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आज हम आ रहे हैं तो फिर नेगेटिव से कैसे खेलेंगे अगले दिन। नेगेटिव माइंडसेट आपको कभी नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे आप, फिर तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए, वो आप फिर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे वहाँ पर। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आपके लिए, एक प्लेयर टू वॉच आउट इस पूरे टूर्नामेंट में, पूरे ओलंपिक में इंडियन टीम से, अगर एक की बात की जाए।
जो एक्स फैक्टर की हम बात हैं जी, बिकॉज ही इज प्लेइंग द लास्ट ओलंपिक गेम, एग्जैक्टली, तो उनके ऊपर भी बर्डन तो है। मगर नए लड़कों में देखना है कि सुखजीत कैसा खेल रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये भी फिक्र है कि जिनको हम ले गए हैं, जैसे संजय हमारे पास पहले तो 2 पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे हमारे पास, और अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो हरमनप्रीत सिंह है, वर्ल्ड क्लास है, मगर हमारे पास जो दूसरा लड़का है संजय, ही इज यानी इज अ गुड प्लेयर, मगर अगर वो क्लिक कर जाए इस टूर्नामेंट के अंदर ओलंपिक्स में, जैसे मैच है आज, अगर उसने कहीं गोल कर दिया पेनल्टी कॉर्नर से, तो ही विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मैं नया आया हूँ, बिलोंग ही नहीं करता यहाँ पे। तो वो चीज़ उसके अंदर आना ज़रूरी है, उसके लिए फिर उसको गोल करना ज़रूरी है। वो सोच रहे थे हमारी जो बैटरी है, हरमनप्रीत को सब जानते हैं, उसी वैसे ही उनकी प्रैक्टिस होगी हाउ टू ब्लॉक हिम। एग्जैक्टली, तो पूरा पढ़ के आएंगे उनको। संजय इज अ न्यू चैप, वो संजय को, अगर वो संजय कामयाब हो गया, क्योंकि हो सकता है कि अपोनेंट ने संजय को बहुत देखा नहीं है, और अगर ये क्लिक कर गया तो वो बड़ा पॉजिटिव हमारे टीम के अंदर होगा, वो एक पॉजिटिव, एक एक्स फैक्टर बन सकते हैं, बशर्ते कि वो शुरुआत में एक गोल कर दे, उनकी रिदम यहाँ पर बन जाए। आखिरी सवाल सर, जिससे शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की, गोल्ड मेडल आपने शुरुआत में डॉज कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन इस बार गोल्ड मेडल आ रहा है सर, हर भारतीय के मन में। वेरी टफ, वेरी टफ, इज नॉट सो इजी ऑल्सो, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे टीम है जो आपसे बराबरी पे भी हैं और थोड़ा सा अपर हैंड भी है। वी शुड बी मोर पॉजिटिव इन दैट वे कि ऑस्ट्रेलिया भी है, बेल्जियम भी है, नीदरलैंड भी है, जर्मनी भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, यू नो ऑल, ये जितने भी प्लेयर्स टीम्स हैं जी, ये भी उतने ही वेटेज रखती है जितना हिंदुस्तान की टीम रखती है। बिल्कुल सर। तो आप इतने बड़े, यानी एक ही लाइन पे सब खड़े हुए हैं, आप कौन किसको हिला के नीचे फेंकेगा, वो टाइम विल टेल यू एग्जैक्टली। कि बहुत ज़्यादा, जैसे आप पहले से कहते साहब गोल्ड मेडल तो आ रहा था, वो आ कैसे रहा था, अब वो परफॉर्मेंस के ऊपर चलेगा। यू हैव टू सी आवर टीम ऑन डे टू डे बेसिस कि भाई वो कैसे खेल रहे हैं। आपने पहले से कह दिया गोल्ड है, मालूम कुछ गड़बड़ हो जाए, प्रेशर और हो जाए, बट we have to be positive. बिल्कुल, we had gone there to win a medal at least. Exactly. We should reach at least in the semi-final, and then in the final we should reach. तो बहुत यानी उसमें इतना आसान नहीं है जितना अगर हम जैसे आप कह रहे थे कि पढ़ाई, ये खेल जो है ना बहुत ही टफ चीज़ है। बिल्कुल, आजकल की दुनिया में बहुत लोग समझते हैं कि खेल जो है बहुत आसान चीज़ है, वो आई नो इट वेरी वेल। वही चीज़, तो वही वाली चीज़ है सर। आखिरी एक सवाल और मेरे मन में आ गया है, मैं बहुत थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ इंटरव्यू को। गोल्ड मेडल जीतने का एहसास क्या होता है जब 1980 में आपने जीता था? भाई अब तो वो तो हमने तो सर 2021 में देखा था मेडल जीतते हुए। टू बी ऑन द टॉप, नेचुरली यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड आल्सो द वो तिरंगा, वो नेशनल एंथम का जाता है, लोग आपको समझते हैं, छूते हैं आपको कि भाई ये गोल्ड मेडलिस्ट कैसा होगा। वो होता तो वही है, एक सादा इंसान होता है, बस फिट होता है, वो एहसास अलग होता है। एहसास अब खिलाड़ियों को इतना एहसास नहीं होता जितनी जनता को होता है। आदमी खिलाड़ी तो अपने देश के लिए खेलता है, या अपने लिए जान करता है कि मेरी बदनामी ना हो, मैं अच्छा खेल के निकलूं अपने देश के लिए। तो वो एक चीज उसकी भावना होती है उसके अंदर। जब वो कर लेता तो फिर उसके अंदर एहसास नहीं होता है। आप बड़े बड़े प्लेयरों को देखेंगे, बहुत सिंपल, बहुत शांत हो जाते हैं, नहीं वो कोई आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा एग्जैक्टली। तो वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि प्लेयर अपने लिए नहीं खेलता, वो देश के लिए खेलता, और फिर उसके ऊपर जिम्मेवारी बहुत हो जाती है। मैं खेलूँगा क्योंकि ये इम्तहान वो इम्तहान है जो सबके सामने दे रहा है। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के सामने, कोई पेपर नहीं लिखता, इसका इम्तहान ही पब्लिक के सामने होता है। अगर तुम बुरे हो तो बुरे हो, अच्छे हो तो अच्छे, सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। मगर एक कॉपी किताब कोई कमरे में लिख दे, किसी को नहीं मालूम क्या लिख के आया है, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता लगता है। बिल्कुल, ये इम्तहान ऐसा है जो
और जब भी इसकी वैल्यू है, अगर आप वैल्यू स्पोर्ट्स की क्यों रखी गई, इसीलिए कि वो कभी 2 दूनी 4 नहीं होता। सबसे बड़े इम्तिहान को अगर आप पास कर गए तो उससे बड़ी और तो कोई बड़ी बात होनी थी। थैंक यू सो मच सर इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। तो जैसे यहाँ पर सर ने कहा कि भाई आप प्रेशर में ना जाएं, बिल्कुल भी प्रेशर ना लेके मेडल, गोल्ड मेडल ही जीतना है, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें। आज पहला मुकाबला है, 9 बजे से मुकाबले की यहाँ पे शुरुआत होगी और ये इंटरव्यू सिर्फ झलकी है। पूरे मैच के दौरान और 8 बजे से आपके साथ इंडिया टीवी कनेक्ट टीवी पे यहाँ पे जफ़र सर होंगे और साथ ही साथ हमारे जो समीर सर वो पेरिस से आपके साथ जुड़ेंगे और सारे मैच की पूरी अपडेट्स लाइव आप लोगों को पहुँचाते रहेंगे इंडिया टीवी कनेक्ट टीवी पे। थैंक यू सो मच।